हिमाचल प्रदेश। विच रिवर फॉल्स इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सी रिवर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। यमुना बॉर्डर करती है, यहाँ से यमुना जा रही होती है। बाकी कौन सी है रिवर? गिरी है ना, गिरी रिवर भी जाती है, गिरी, बाटा है ना, टॉन्स, बिल्कुल जलाल, ये सब जाती है। बाकी हमारी रावी है, ब्यास, सतलुज है ना, सतलुज जगह ऊपर से किन्नौर से होती हुई शिमला डिस्ट्रिक्ट से होती है, बॉर्डर बना रही है कुल्लू और मंडी के साथ, तो टच ही नहीं करेगी सिरमौर को है ना। ब्यास है, ब्यास कुल्लू है ना, कुल्लू से चली कहाँ से शुरू होती है? ब्यास कुंड है ना, ब्यास कुंड रोहतांग पास, वहां से आएगी और फाइनली है ना कहाँ पर एग्जिट करती है? मिर्थल, मिर्थल में एग्जिट करती है ब्यास, ठीक है, पोंग के होते हुए जाती है। फिर हमारी ये कौन सी बची? रावी, ब्यास, तो रावी, रावी कहाँ है ना? बड़ा बंगाल से निकलती है रावी है ना, फिर चंबा से होते हुए जाती है बाहर, ठीक है, तो ये सब है। हाउ मेनी विधानसभा सीट्स हिमाचल प्रदेश है? कितनी है? 68 सीट्स। अगर हम इसकी बात करें कैसे एवोल्यूशन हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश है, लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना था? हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, ये 15 अप्रैल 1948 को बना था है ना। 30 अर्सवाइल जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको मिला के कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? चीफ कमिश्नर, ठीक है। एडिड एंड एडवाइज्ड बाय ये एडवाइजरी काउंसिल, इसमें 9 मेंबर थे, जो 3 उसमें से प्रिंसली के थे, 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। 51 में पार्ट सी स्टेट बने है ना, सेक्शन 3 पार्ट सी स्टेट एक्ट, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 36 मेंबर बना दिए गए। फिर उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ असेंबली का, कब? 1952 में है ना, और 54 में बिलासपुर ऐड हुई थी। जब बिलासपुर मर्ज हुई थी उस टाइम पर ये 41 हो गया, ठीक है। तो पहले 36 से 41 हो गया। फिर उसके बाद 1956 में ना रिकमेंडेशन हो रही थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश को रिटेन करो, एक सेपरेट आइडेंटिटी दो। जो डिसेंडिंग नोट यहाँ पर हुए ना, चेयरमैन कमीशन के जस्टिस फैजल अली, ये कह रहे थे कि जैसे सेंटर की हेल्प से हमको ये अलग से, जिसमें ये ग्रेट प्राइस है टू बी पेड, हिमाचल को उस टाइम पर यूटी बनाया। उस टाइम पे जब डिस्कशंस हो रही थी, फैजल अली कह रहा हूँ कि सेंटर की तरफ से तो यूटी बनाया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कर दी गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह टेरिटोरियल काउंसिल लिमिटेड पावर्स के साथ थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब डेमोक्रेटिक वापस आने की बात हुई है 1963 में बिल पास हुआ था और लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हिमाचल प्रदेश की यूटी को दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद इस चीज में सेंट 1963 में हो गई थी और टेरिटोरियल काउंसिल ये रेप्लिका बन गई थी, डायरेक्ट डायआर्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी की पहले ये चली है, तो इस टाइम पर 43 लोग थे, 2 नॉमिनेटेड थे। असेंबली पहली मीटिंग कब हुई? 1 अक्टूबर 1963 और कंटिन्यूटी असेंबली की फिर चलती रही सिल्वर जुबली जैसे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 1988 तक। इसके बाद 1966 में जैसे नए एरियाज मर्ज किए गए, तो मेंबर्स आपके 56 कर दिए गए 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ। और फिर बाद में 63 किए गए थे जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुई थी, तो 60 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। और फिर फाइनली जनवरी 25 1971 को जिसे हम बात करें देवभूमि 18 स्टेट बनाई गई और उसके बाद यहाँ पर 68 इस टाइम पे जैसे मिसेज इंदिरा गांधी जी ये रिज मैदान पे आए और इन्होंने असेंबली असेंबली सीट्स 1971-72 में 68 कर दी गई और आज तक अभी 68 ही है, इसमें बदलाव नहीं आया है। तो 68 स्टेट्स है। इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर? कौन से ईयर में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी? 50, 51, 54, 52, ये 52 में। अभी हमने देखा था यहाँ पर इलेक्शन की फर्स्ट इलेक्शन ऑफ असेंबली कब हुआ था? 1952 और फिर 54 में बिलासपुर ये ऐड हुई थी और 41 सीट्स बनी थी। सिरमौर को तैमूर ने कब प्लंडर किया था? 1999, फिर 1466, 67, 1525, 26 या 1373, 74 कब किया है? बिल्कुल है ना 98, 99 तैमूर है 1398 ने इस टाइम पर इन्वेड किया था और इस इन्वेजन के टाइम पर कांगड़ा के राजा कौन थे? मेघचंद ना। क्या ये पहुंचे थे कांगड़ा तक तैमूर है ना? तो फोर्ट तक जाना चाहते थे पर बार बार से जा रहे।
राजपुर ने शिवालिक रीजन को इन्वेड किया था रिट्रीट करते हुए। और इस टाइम पर जो राजा ऑफ हिंदूर है आलमचंद है ना, इन्होंने तिमूर को हेल्प करी थी, इसलिए तिमूर ने इन पे अटैक नहीं किया था। जब वो जा रहे थे इनके लिए खाना खुना ले गया था, पानी ले गया था, घास ले गया था घोड़ों के लिए, लोगों के लिए फूड। और तिमूर है ना, इन्होंने इन्वेड किया नूरपुर, सिरमौर, उस टाइम पर ये ना रतनचंद इन्होंने अपोजिशन दी थी। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड राजा राज सिंह ऑफ चंबा, इन दोनों ने लड़ाई करी थी 1786 में। कहां पर लड़ाई हुई थी ये? शाहपुर की लड़ाई हुई। तो संसार चंद है सबसे पावरफुल किंग है, 1775 में राजा बने थे, और राजा ऑफ चंबा नेल्टी शाहपुर की लड़ाई में हराया। ठीक है, इसके बाद 1805 तक हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, है ना। 1787 में इन्होंने कांगड़ा फोर्ट ले लिया था, फिर वहां पर रहे। फिर इशू कहां पड़ा? जब 1794 में इन्होंने बिलासपुर को अटैक किया। जब इन्होंने बिलासपुर को अटैक किया उस वजह से कहा जाता है। कौन थे बिलासपुर में? महानचंद, महानचंद ने बुलाए थे गोरखे। और फिर उसके बाद है ना राजा ऑफ कहलूर, ये अलायंस ऑफ हिल रूलर्स, ये इन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया और संसार चंद को हराया। कहाँ हरा था? महल मोरिया, मतलब गोरखों से। फिर फाइनली ये चले गए थे कांगड़ा फोर्ट, फिर कांगड़ा फोर्ट में रहे। फिर ज्वालामुखी ट्रीटी हुई थी। ज्वालामुखी ट्रीटी किसके साथ हुई थी? राजा रंजीत सिंह, सिख राजा। सिख जनरल जोरावर सिंह annexed the territory of Lahaul Spiti to his sixth state in, कौन से साल में इन्होंने टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया था? ये 1842। ठीक है ना, ये तिब्बत वाले एरिया पे इन्होंने अटैक किया था, और जो एरिया जैसे आजकल हमारे पास है वो इन्होंने ले लिया था। इस टाइम पर वही है, इन्होंने ठंड में अटैक किया था, इस वजह से बाद में वही क्या इनकी जान में गोली लग गई थी। ऐसे माना जाता है मरते नहीं है, फिर बोले सोने की गोली बनाई गई इनके लिए, और फिर इनको सोने की गोली से मारा गया, ऐसी सी बात है। बट वही था कि ठंड में इन्होंने अटैक किया था, इस वजह से बहुत जनता मरी थी, बट बहुत वैल्यूअस थे, उन्होंने काफी एरिया ले लिया था तिब्बत वाला ने। बाद में ट्रीटी की गई। Which territory falls under resident commissioner area? पांगी, डोडरागवा, छोटा बंगाल, कल्पा। तो इनमें से रेजिडेंट कमिश्नर कहाँ होता है? पांगी ना। पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर रहता है ये किलाड़, है ना। बाकी जैसे किन्नौर है वहां पर डिप्यूटी कमिश्नर है, रिकांगपियो में रहते हैं। लाहौर में डिप्यूटी कमिश्नर है लाहौल स्पीति केलांग। जैसे ये एडिशनल डिप्यूटी सेक्रेटरी स्पीति में होता है काजा, और भरमौर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भरमौर। Who was the first director of Indian Institute of Advanced Studies? कौन थे पहले डायरेक्टर? निहार रंजन रे, मानिक गोस्वामी, राहुल प्रकाश, सुरेंद्र धिल्लोन, ये निहार रंजन रे। ठीक है, ये इंडियन बंगाली हिस्टोरियन है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड बुद्धिज्म, इन पे इन्होंने बहुत काम किया है। पहले चीफ लाइब्रेरियन थे सेंट्रल लाइब्रेरी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1936। बाद में बागेश्वरी प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, यहाँ से रिटायर करे। फिर जनरल सेक्रेटरी एशियाटिक सोसाइटी के बने कैलकाटा में 49 से 50, और 65 में इनको पहला डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का बनाया गया, और ये 1970 तक ऑफिस में रहे। थर्ड पे कमीशन के 70 से 73 तक मेंबर रहे हैं। निहार रंजन रे बहुत फेमस पर्सनालिटी है। CSIR कॉम्प्लेक्स कहाँ है? नाहन, परवाणु, पालमपुर, शमशी, पालमपुर में है। CSIR IHPT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में है ना। विजन क्या है? ग्लोबल लीडर बनना है, टेक्नोलॉजी फॉर बूस्टिंग बायो इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ हिमालयन रिसोर्स। हिमालयन रिसोर्स को सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। इंस्टीट्यूट का मिशन डिस्कवर करेंगे, इनोवेट, डेवलप, डिसेमिनेट दी प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम हिमालयन बायोरिसोर्स। किसके लिए? सोसाइटी, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट और एकेडमिया। तो ये CSIR IHBT काम करता है। What kind of soil is found in Shivalik Hills? शिवालिक हिल्स में कैसी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले, या लेटराइट सॉइल। शिवालिक में किस तरह की सॉइल मिलती है? स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले। अगर हम शिवालिक की बात करते हैं, लोअर हिल है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर। यहाँ शिवालिक सबसे लोअर रेंज है। एनुअल रेनफॉल 1500 से 1800,
जगहें अगर हम देखें, पोंटा, नाहन, पछाड़, रेणुका, ये सारे पल वैली, जोगिंदरनगर, मंडी, कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, जवाली, पालमपुर, डलहौजी, भटिया, चूरा, ये सारे एरियाज हैं। शिवालिक हिल्स, इनको क्या बोलते थे पहले? मानव, मैनाक पर्वत, है ना, ट्रेसिस ऑफ शिवा। मौला, धौला, है ना, मौला, मौलक, धौलाधार। तो यहाँ पर क्या क्या है? अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से चोस, छोटी स्ट्रीम्स बनती है। अल्टीट्यूड कैसे? 350 से 1050 फीट, है ना, या ये मतलब 350 मीटर या 1050 फीट से 1500 मीटर या 4500 फीट अबव मीन सी लेवल शिवालिक के रेंज है ऑल्टीट्यूड। और यहाँ पर स्टोन एम्बेडेड शैलो लोम टू क्ले सॉइल मिलेगी। किस चीज के लिए है? मेज, व्हीट, जिंजर, शुगर केन, पैडी, ये टेबल पोटैटो और सिट्रस फ्रूट यहाँ उगाए जा सकते हैं। हिमालयन रेंज पीर पंजाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू के गांव, ये चंबा में सबसे ज्यादा ये चंबा वाला पीर पंजाल रेंज यहाँ से जा रही होती है ना, तो मेजर रेंज सबसे ऊपर जांचकर जाती है, तो पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। Which of the following lake is not located in Chamba district? करेरी, गडासरू, लामा और खजियार। करेरी, करेरी कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर लेक चंबा की, गडासरू, खजियार लेक, लामा लेक, मणिमहेश लेक, चमेरा, महाकाली, चंद्रकूट, चामुंडा, खजौन, चाकुट, महाकाली को 84 का दाल या खुंडरी मारा लेक भी कहा जाता है। फिर ये नगार लेक, कालीकुंड, धामगोडी, कालीदल, नागदल, ये धौलाधार रेंज पे है, जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर लेक्स है। लामा भी ऐसे डायरेक्टली पूछा था कि लामा कहाँ है या खजियार कहाँ है, डायरेक्टली पूछ ले। हिमाचल डे कब ऑब्जर्व होता है? 15 अप्रैल मनाया गया था। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ब्रिटेन की कब आई थी? 1947। क्यों मनाते हैं? चीफ कमिश्नर प्रोविंस में हिमाचल प्रदेश क्रिएट किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। 28 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और इसको बनाया गया। 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट मैंने ये पास किया गया था, और जनवरी 25 1970 ये 18 स्टेट बना। स्टेटहुड है, स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को है, और 15 अप्रैल को हिमाचल की पहली बार चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल प्रदेश का बना, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल दिवस। Which among the following is not a tributary of Beas River? सोलांग, मनासलू, सोजोत और मलगवान कौन सी नहीं है? मलगवान किसकी है? सतलुज की है। ठीक है, बाकी अगर हम ब्यास की बात करते हैं, पार्वती, स्पिन, मलाना नाला, सोलंग, मनासलू, सुजौन, फोजल और सरवरी स्ट्रीम। कांगड़ा में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, घेर, देर, चक्की नॉर्थ से, और खौन, मेसी, खैरान, मन ये साउथ से। और फिर कांगड़ा में जाती है संधोल और निकलती है मिर्थल से। बजौरा में मंडी में एंटर करती है लेफ्ट बैंक। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये जैसे ना हंसा, तीर्थन, बाखली, जूनी, सुकेती, पंडी, सोन, बाथेर ये सब है। और नर्दन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी ब्यास की जितने हम ऊपर से कह रहे हैं वो सब पेरिनियल होंगी, सर्दन होंगी वो सीजनल होंगी। नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है सीजनल है, ऊपर से हिमालय वगैरह है तो स्नो कहता है ना, स्नो की वजह से वहां से पानी आ रहा है। मैक्सिमम फ्लो मानसून के टाइम पर होगा। पंडोह है मंडी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ब्यास का पानी ना, ब्यास सतलुज लिंक कहते हैं हम, इसको निकाला जाता है टनल से सतलुज में गिराया जाता है। 256 किलोमीटर स्लापड़ा स्लापड़। The famous Luhnu ground is located सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर। बिलासपुर लुहनु क्रिकेट ग्राउंड है बिलासपुर में। अगर मैचेस की बात करें, अंडर 16 जम्मू कश्मीर अंडर ये 16 1999 में था। फर्स्ट क्लास मैच 2001 में हुआ था। इसके बाद फर्स्ट क्लास रणजी हिमाचल प्रदेश हैदराबाद के साथ 2002-2003। ठीक है, इसके अलावा लुहनु ग्राउंड में क्या सेलिब्रेट होता है? कौन सा फेयर? नलवारी फेयर। ठीक है, who is associated with the excavation made in Kangra district at Dehra and Guler? कौन है ये? दयाराम साहनी, आरसी मजुमदार, एपीएफ हारकोट या बीबी लाल? ये बीबी लाल जी है।
ये एसोसिएटेड है, जो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देहरा के आसपास, गुलेर के आसपास जो एक्सकवेशन हुई थी। इन प्री वैदिक शिवालिक हिल्स वर इनहैबिटेड बाय, पहले कौन रहते थे शिवालिक हिल्स में? दास, किन्नर, आर्यन, नागास, दास्यूस। और दास्यूस को बाद के लोगों ने बोला है। जैसे प्री वैदिक इनहैबिटेड शिवालिक के ना, ये चामोरी, धूनी, पिपारू और सुशांत स्लेव थे। स्लेव्स ये बाद में आर्यन वर्चू में लाए गए विश्वामित्र और भारद्वाज जी के बोलने से, और इनको दासा कहा गया। दास तो बाद में बड़े ना, पहले तो रूलर थे यहाँ पे, बाद में नाम ही दास्यू रख दिया, दास। Where was the 40-year war between ये किरत शंबर और आर्यन किंग देवदास? कहाँ हुआ था? महल मोरिया, कपिलवस्तु, उद्ब्रज और कल से उद्ब्रज, है ना, उद्ब्रज ज्यादा फेमस है ना। उद्ब्रज किस चीज के लिए? कि यहाँ पर वर्ची, है ना, वर्ची को मारा गया था। तो भैरवी क्लासिक है ना, खैर खैर किरत अर्जुना, है ना। इसमें क्या लिखा है? कीर और अर्जुन के बीच में लड़ाई, अर्जुन और हिमालयन लोगों के बीच में लड़ाई, एक ये है। फिर इसके किरत, इनको मवाना बोलने लग गए थे, और उनमें शंबर थे राजा, जिन्होंने आर्य किंग देवदास के साथ लड़ाई करी थी। ऋषि भारद्वाज एडवाइजर थे आर्य किंग देवदास के, 40 साल तक है ना लड़ाई चली है। ऋग्वेद में भी इसका रेफरेंस है। ऋषि वशिष्ठ, वामदेव न शंबर उसके लाए थे, और वर्ची के मारा गया उद्ब्रज के पास। ये क्वेश्चन भी अलग से भी आया हुआ है, ये किरतार्जुन भी अलग से आया हुआ है भैरवी क्लास। और देवदास, इसके बाद सुदास आए थे, और भारद्वाज ये वशिष्ठ। राजा संपूर्ण चंद बिलासपुर के, इनको इनके छोटे भाई ने मारा था। कौन थे? गोपाल चंद, उदय चंद, मेघचंद, रतन चंद। रतन चंद जी ने मारा था बिलासपुर के राजा, रतन चंद जी ने इनको मारा है। तो लोग खुश नहीं थे कैरूर के राजा, जब रतन चंद ने मारा था ना भाई को, तो लोग खुश नहीं थे। और राजा ऑफ कांगड़ा ये भी गुस्सा थे, इन्होंने इन्वेड करने की कोशिश करी थी। राजा सुकेत, इन्होंने भी कैलूर को अटैक किया था, बट राजा रतन चंद ने सबको हरा दिया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक इनसे बहुत खुश हुआ था, फिर उसने इनको बुलाया था दिल्ली की, बड़ा वैलरस मैन है। एम्परर से मिले, फिर जंगल गए, अटैक, वहां पर टाइगर ने फिरोज शाह तुगलक पे अटैक किया था। उस टाइम पे रतन चंद ने उनको बचाया था, स्वॉर्ड निकाली और टाइगर को मार दिया। तो उस टाइम पे फिर एम्परर खुश हुआ था, उसने 1.5 लाख रुपया, मतलब 1.25 लाख दिया था, और एक ड्रैगन प्रेजेंट की थी, और इनको कहा था राजा है राजगन। तो राजा है राजगन रतन चंद को कहा जाता है, राजाओं का राजा, ठीक है। फिर चीफ बना दिया था। जो 22 राजा थे ना हिल स्टेट के, जम्मू, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सुकेत, चंबा, उन सबका हेड रतन चंद को बना दिया। इनको एम्परर ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। और इन्होंने ये कोट कहलूर कोट बनाया था इस टाइम पर। बसे, बचरेटू, इनके टाउन रतनपुर ये भी बना था, ठीक है। फोर्ट रतनपुर भी इनके टाइम पर बना था, रतन चंद। Who was the ruler of Chamba when Anant Deva of Kashmir invaded the territory? अनंत देवा के टाइम पर कौन है? धैर्यवर्मन, सोमवर्मन, असाटावर्मन या सलवाहन? कौन है? सलवाहन। सलवाहन की रेन थी उस टाइम पर न, कश्मीर रूलर अनंत देव, इन्होंने अटैक किया था चंबा में। इसीलिए जो विजय वर्मन है इनके बेटे, बाद में उसने कश्मीर पर अटैक किया था। विजय वर्मन सलवाहन के बेटे, कश्मीर पर अटैक किया। Who was the Raja of Kangra when Jahangir visited there in 1620? चंद्रभान, ध्यानचंद, हरिचंद, जनार्दन। कौन है? हरिचंद, है ना, हरिचंद। पहले त्रिलोकचंद थे, त्रिलोकचंद की तोते की स्टोरी है। ये लड़ते थे जहांगीर के साथ, इन्होंने अपना तोता नहीं दिया था, जहांगीर मांगते थे तोता, ठीक है। तो ऐसा कई लोग कहते हैं ग्रज था। तो बाद में फिर जब राजा, दोनों आसपास ही राजा बने थे, जब जहांगीर बने तो जहांगीर ने अटैक करवाया कि कांगड़ा फोर्ट लेना है। और उसके बाद उस टाइम त्रिलोकचंद थे 1605 से 12, और 12 के बाद हरिचंद, तो किंग्स जब जहांगीर आए। फिर नवाब अली खान, ये पहले मुगल किलेदार थे, क्योंकि ये फोर्ट मुगल्स के अंडर आ गया था। जहांगीर, इन्होंने मॉस्क बनाया था कांगड़ा फोर्ट में, ठीक है। नवाब सैफ अली खान ये लास्ट किलेदार थे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। बाकी हरिचंद उस टाइम पे थे जब जहांगीर ने विजिट किया था। In which year Himalayan रियासती प्रजामंडल was organized? 22, 1939, 1942। अब है 1939। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल ले लुधियाना है 1939 में। लुधियाना में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां डिसीजन लिया गया था कि प्रजामंडल बनाया जाएगा स्टेट्स के अंदर। कांग्रेस
खुद नहीं करेगी, लेकिन अलग से जवाहरलाल नेहरू जी थे यहाँ पे, न कि जो कांग्रेस है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लोग खुद प्रजामंडल बनाए, कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। तो फिर 13 जुलाई 1939 को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और कौन थे चेयरमैन? भागवत सॉटा। ठीक है, फिर प्रजामंडल सिरमौर, चंबा, मंडी, बुशहर, सुंदरनगर में स्टैब्लिश की गई थी, और 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल को इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था। Who headed Himalayan Branch Provisional Government Headquarters, Shimla, set up in 1948? Dr. Y.S. Parmar, शिवानंद रमोल, रामलाल भास्कर नंद। इसने हेड किया था ना, शिवानंद रमोल। शिवानंद, तो इसमें इशू क्या था ना, क्यों इसको बनाया गया था? जिसे हम बात कर रहे हैं हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो जो हिल थे है ना, ये मर्ज कर रहे थे हिल स्टेट्स को, कि इंडिया के साथ हम चाह रहे हैं कि ये मर्ज किए जाए। तो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी शिवानंद रमोल के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर शिमला में था। ये भी प्रश्न आया था ना कि हेडक्वार्टर का। फिर और मेंबर्स कौन थे? सदानंद चंदेल बिलासपुर, पंडित पदम देव रामपुर बुशहर, मुकुंद लाल सुकेत। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, इनका सैंक्शन था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अंदर। लीडर्स जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे कहाँ मिले? सुन्नी में 8 फरवरी 1948 को मिले थे, और इन्होंने मूवमेंट को लॉन्च किया था कि हिमालयन स्टेट के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्जर करने के। सबसे पहले कौन थे? सुकेत। सुकेत को टारगेट किया था ना, ये क्लाइमेट और सर्कमस्टांस ये फेवरेबल लग रहे थे, इसके पहले सुकेत को मर्ज करते हैं हिमाचल के अंदर। तो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना 1940। दमदमा पैलेस मंडी किसने बनाया? सूरज सेन, चंद्रसेन, विजय सेन या चंद्रवार सेन? ये है सूरज सेन है। जैसे मंडी को ग्रेट बिल्डर कहा जाता है, सूरज सेन ने दमदमा पैलेस बनाया था, है ना। नैना देवी राजेश्वर है ना, रिवालसर, यस रिवालसर नैना देवी उनके अंदर में बनाया था। स्टोरी ऐसी है कि जब इसने बनाया तो फिर उसके बाद वो राजा ने बोला कि इसका हाथ काट दो, है ना, बनाने का दमदमा पैलेस, हाथ कटवा दिए, एक हाथ काटा राइट हैंड, उसके बाद बंदे ने दूसरा हाथ भी अच्छा कर दिया, और फिर उसने वहां से नैना देवी टेम्पल उन्होंने बनाया था, बाद में टूट गया था अर्थक्वेक 1905। दमदमा पैलेस। द बिल्डिंग विच हाउसेस हिमाचल प्रदेश विधानसभा कब बनी थी? 1928, 30, 25 या 35? कब बनी थी? ये है 1925। काउंसिल बिल्डिंग है ये, काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग 1925 में, और लॉर्ड रीडिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनॉग्रेट किसने करी? 21 अगस्त 1925 को लॉर्ड रीडिंग ने इनॉग्रेट करी थी। 8.5 लाख रुपए इसको बनाने में लगे थे। उस टाइम पे बनी हुई लेविश बिल्डिंग है, और ये क्रॉनिकल में लिखा गया था, बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड द चैम्बर, सर क्लॉड हिल जो पब्लिक वर्क मेंबर थे उस टाइम पर, उन्होंने स्पेशल प्लान ली थी सर्टेन करने के लिए लेजिस्लेचर्स क्या चाहते हैं, कैसे बिल्डिंग बनाई जाए। उन्होंने कमेटी बनाई थी 15 लेजिस्लेटर्स की, जो ऑल पार्टी से थे, है ना, ऑफ द कंट्री, जो डिस्कस करेंगे कि कैसे बिल्डिंग बनाई जाए। सो बड़ा फोकस किया था, जो आजकल हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग है। काउंसिल चैम्बर कहते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन आया था कि काउंसिल चैम्बर कौन सी बिल्डिंग है? काउंसिल चैम्बर प्रेजेंटली होस्ट्स विधानसभा बिल्डिंग। The Chomang Domang Urs, who belong to scheduled caste, lived in the district of, ये कहाँ रहते हैं? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू। ये किन्नौर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चुमांग डोमांग उर्स, ये शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है किन्नौर की। जाने कांग या जाने तांग, ये किन्नौर की शादी है, किस तरह की? इलोपमेंट, विडोरी मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? ये अरेंज मैरिज। जाने तांग जाने कांग कॉमनली अरेंज मैरिज। दमचल शीश, ये दमतन शीश, बेगान हचीस या जुशीश, ये लव मैरिज है। और दरवश दबदब, ये क्या है? ये भगा के ले जाना, है ना, मैरिज बाय फोर्स, उठा के ले जाना, उठा के ले जाता है इसको, दरवश दबदब। Who conceived the idea of नलवारी फेयर of बिलासपुर in 1889? कौन थे? ये बिल्कुल डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने आइडिया किया था, आनंद चंद नहीं, वजीर हकीम खान, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम कौन थे? पहाड़ी गांधी, है ना। और ये राजा आनंद चंद, लास्ट रूलर कौन थे बिलासपुर पे? आनंद चंद।
नलवारी फेयर डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, कहाँ क्या है ये, एक कैटल फेयर है। ठीक है, और अप्रैल में होता है। और कहाँ, पहले साधु मियां है ना में होता था, जब बांकड़ा डैम में डुबा दिया उसको तो फिर अब लुम्बू मैदान में इसको मनाया जाता है। छोहारा, ये कहाँ का फेमस डांस है, किन्नौर, महासू, मंडी, कुल्लू, कुल्लू और चंपाया, किन्नौर और लाहौल, ये किन्नौर और महासू। ठीक है, किन्नौर और महासू ये है। बाकी अगर हम देखेंगे जैसे भोरा सिंह, ये कहाँ होता है, जुब्बल रोड शिमला, क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, सिंह बैले कहाँ होता है, बैले और ओपरा है। छुआरा किन्नौर महासू, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे किन्नौर महासू एरिया मनाते हैं। डोडरा ग्वार डांस, ये महासू शिमला एरिया में। तो किकली है हमारी, कांगड़ा हमीरपुर में लड़कियां करती है, हाथ है ना क्रॉस हाथ करके गोल गोल घूमना। नाटी है ना, ये किरमौर, कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला, चंबा, क्लासिकल है ना, कथक डांस की तरह कहते हैं इसको। डांस में ढीली नाटी, फे, बकुली, खैया, लाहौली, तारी, चबियाली, बथांडा, लुंडी, अलग अलग तरह से नाटियां होती है हिमाचल प्रदेश। एंशिएंट टेम्पल ऑफ महासू, यूनिक इन आर्किटेक्चर, ये कहाँ पर है, हाटकोटी, गिजारा, चौपाल या जुब्बल, ये गिजारा। क्वेश्चन है डायरेक्ट आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सुंदर महासू का टेम्पल है, 4 महासू का कॉन्सेप्ट है एक ना, जो पहाड़ों में चलता है। In which year Shimla Municipal Committee was converted to municipal corporation? म्यूनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन कब बनी, 71, 80, 86 या 90? कब है ये, 86। शिमला म्यूनिसिपल काउंसिल, देखो कैसे पहले गवर्नमेंट ने इसको बनाया था 1851 में, एक्ट बनाई है एक्ट 1850 की। तो ये पहली म्यूनिसिपल गवर्नमेंट थी पूरे पंजाब की। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड म्यूनिसिपल कमेटी 1871 में बनी थी, पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के अंदर। फिर एचपी म्यूनिसिपल एक्ट 1968 ने इसको रिपील किया था, और फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी 2 जून 1986 को। इसका आंसर 2 जून 1986।